अरमान मलिक की जो तीसरी बीवी है लक्ष्य, उसने आज प्रूफ के साथ जो भी चीजें दिखाई है, जो भी बताई है, अगर वो प्रैंक था, सिंदूर वाला प्रैंक था, कोर्ट मैरिज प्रैंक था, तो फिर वो वाली चीज क्या थी जो कि आज खुल करके बाहर आ गई है प्रूफ के साथ। पायल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, पायल के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है और पायल को हार्ट अटैक की दिक्कत है या डिप्रेशन की है, ये तो आप लोगों को कंफर्म होगा चीजें। चलिए गाइस, हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अरमान मलिक जो हैं उनकी तीसरी बीवी, जिसे कहा जा रहा तीसरी बीवी, और जिसके लिए उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं वो मेरी तीसरी बीवी नहीं है, तो उसका भी प्रूफ हो गया है सामने कि लक्ष्य ने, जब अरमान मलिक और कृतिका वहां पे थी बिग बॉस में, तभी शायद लक्ष्य ने कोर्ट मैरिज की थी, और बकायदे चूड़ा वगैरह और पैर में बिछुआ और सिंदूर बिंदी सारे मेकअप मंगलसूत्र सारा मतलब बकायदे किया हुआ था, जिसका वीडियो भी शूट किया गया था। और लक्ष्य ने क्या बोला था, मेरी माँ से मत बताना, मैंने उन्हें नहीं बताया और मैंने कोर्ट मैरिज की है। आज जाकर के वो चीजें जो है झूठ क्यों बोल रही है लक्ष्य कि मैं वो प्रैंक कर रही थी। अगर वो प्रैंक था तो फिर जो अरमान ने बताया चीजें वो क्या था, और जो इनके उसमें लिखा था वो क्या था। पायल जो है, अभी इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या है सच्चाई। जो पायल मलिक है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है पायल मलिक, और उन्हें बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ अंदर से खाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। और उसे उस घर में जो है क्या महसूस हो रहा है, क्या चीज घुट रही है, क्या चीज हो रही है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं सच में डिप्रेशन में जा रही है। उसे अटैक ऐसी बीमारी जो पड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो उसके लिए ये सोचो कि घर में अगर दो दो उसकी जो सौतन है अगर है, क्या उसे इस चीज की जो है टेंशन है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है, कुछ तो है। देखिए, पायल जब अकेली थी तब गोलू आ गई, चलो गोलू को उसने एक्सेप्ट करा किसी तरीके, क्योंकि एक बीबी जो होती है दूसरे को नहीं एक्सेप्ट कर पाती किसी ने तरीके। पायल ने कृतिका को एक्सेप्ट किया और वो उनकी बॉन्डिंग थोड़ा चलो ठीक है अच्छे से रहने लगी। और क्योंकि यहाँ पे पायल का कोई रास्ता भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था कहीं जाने के लिए, फिर भी पायल वैसे जाती तो चली जाती, क्योंकि पायल के पास बहुत ऑप्शन है। पायल का इसका फेस वैल्यू बन चुका है, इतना सोशल मीडिया में एक्टिव है कि उसे कहीं पे, लेकिन पायल शायद अरमान को छोड़ना नहीं चाहती। और कृतिका जो है और पायल की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से पायल नहीं जा रही है फिर भी। लेकिन जब से लक्ष्य की शादी हुई है और जब से लक्ष्य एंट्री करी है अरमान मलिक की लाइफ में, तब से कहीं ना कहीं पायल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है। क्योंकि एक बीवी तो एक मतलब सौतन अपनी वो कर पाता है इंसान, दूसरी आ गई तो समझो कि पायल की वहां क्या वैल्यू होगी, पायल क्या करती होगी और क्या सोचती होगी। पायल जब बीमार होती है तब अरमान मौजूद नहीं होते घर पे, तब तक पायल के टाइम पे कहीं ना कहीं अरमान जो होते हैं वो गायब रहते हैं। पायल अभी भी हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई थी, जब उसको बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसके बच्चों का क्या हाल हो रहा था, उन्हें देख करके लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न जताया कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और सच में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मासूम हैं, उनको देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि किस तरीके से बच्चे बिलख रहे थे और किस तरीके से हो रहा था। तो पायल के उस टाइम पर भी बीमारी में अरमान नहीं थे वहाँ पर। अरमान मलिक की शायद ये है ना कि चलो इसे कुछ हो जाएगा तो कृतिका है एक, वो हो गई है और हो जाएंगी अगर किसी को, क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान के दिल में एक भी सिकंज नहीं हो, नहीं अरमान के ये लगता है कि किसी को कुछ हो जाएगा। अरमान अपनी दुनिया में रहते हैं और उनको इतना मेरे ख्याल से इतना फील नहीं होता है कि कौन बीमार है क्या होता है। अब जो भी चीजें हों, यहाँ पे मैं एक चीज और इन लोगों को सजेशन दूंगी कि बच्चों के साथ जो है डायपर वगैरह, अब इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, अब बच्चों को शायद डायपर वगैरह की कोई नीड नहीं है और उनके बच्चों को डायपर अब नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है और बच्चों को डायपर पहनाना मतलब खतरे से नहीं रहेगा। आयान और तोबा को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जैद को छुपा करके ये लोग रखते हैं। अब किस वजह से रखते हैं, कहाँ रखते हैं, और बहुत कम मतलब रहते तो शायद घर ही में, लेकिन बहुत कम कैमरे के सामने आते हो वो मतलब जैद आता है। अब कृतिका को क्या लगता है क्या नहीं लगता, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं लक्ष्य की ही बात करूंगी। तो लक्ष्य जो है आज पॉडकास्ट में क्या बोला है, जब उनका पॉडकास्ट हो रहा था तो उसमें क्या बोला कि मैं इस फैमिली को फैमिली मानती हूँ और यहाँ पर मैं अच्छा फील करती हूँ, मुझे इस फैमिली की बहुत मतलब
क्या फैमिली दिल से कनेक्शन है और मुझे इस फैमिली में बहुत अच्छा लगता है, फैमिली मानते हैं इस फैमिली को हम। तो भाई आपकी बूढ़ी माँ है, वहाँ पर आपकी माँ आपसे क्यों प्यार नहीं करती हैं? वहाँ पे आपको फैमिली नहीं है, आप वहाँ पे फैमिली नहीं मानती हो अपने घर वालों को। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्य जो है सारे सभी को मतलब राखी बांधेगी, लेकिन कभी अरमान मलिक को नहीं बांधा। और जितनी इनके घर में होम में मतलब हाउस हेल्पर हैं या सोचो जो भी चीज़ें, सब जितने भी यहाँ पर के यहाँ लड़के टाइप के हैं, जो लड़के हैं चाहे वो सूरज हो या जो भी हो, सभी के राखी बांधती है, लेकिन लक्ष्य को छोड़ करके लक्ष्य किसी को नहीं बांधती। तो ये सोचो कि और हमेशा अरमान के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती। कभी इतना पोस्टकास्ट में पूछा गया और अरमान के पास एक ही क्वेश्चन था, जिसे जो समझना है समझे, जिसे जो करना है करे, जो सोच सकता है वही करेगा। भाई एक बार भी लक्ष्य ने ये नहीं बोला कि अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, अरमान के इर्द गिर्द नहीं घूमूंगी, और मैं लक्ष्य की मैं चलो राखी एक बार बांध दूंगी या जो भी है। और शायद लक्ष्य को ये लगता है कि किसी की फीलिंग की, व्यूअर्स की नहीं पड़ी है, ऑडियंस की फीलिंग की नहीं पड़ी है, तो ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं गुस्सा जायज है कि भाई एक बार इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, एक बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इनको ये लगा कि जिसे जो मानना है वो माने जा करके, तो इसका मतलब है कि मुझे अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए और लक्ष्य की वजह से मुझे आपकी वीडियो नहीं देखना है। मुझे ये बहुत इरिटेटिंग लगती है, मुझे बहुत बेकार लगती है जिस हिसाब से ये बोल रही है, क्योंकि मैंने भी पॉडकास्ट वाला पूरा वीडियो देखा। लक्ष्य ने कहीं पर भी किसी से ये नहीं बोला कि मैं चलो राखी बांधूंगी या अरमान के आसपास नहीं रहूंगी या मैं चली जाऊंगी यहाँ से। भाई देखो, जब लक्ष्य यहाँ से गई थी लोगों को लगने लगा था कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो गई है, कहीं ना कहीं उसे ट्रोल किया जा रहा है, तो उसे अपनी गलती एहसास हो गई है, शायद वो गालियाँ नहीं खाएगी, वो अपने घर चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो आ गई और फिर वही चीज़ें होने लगी। और इतना आप देखो कि जितना लक्ष्य ने ये चीज़ बोली कि अरमान जो है मुझे कृतिका और पायल के सम्मान रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृतिका और पायल के सम्मान के जैसे उनके अकॉर्डिंग रखते हैं, मतलब कि जैसे पायल और कृतिका को समझता है अरमान मलिक, वैसे उन्हीं के समान इनको भी रखता है। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि भाई आखिर तुम्हें उसके मतलब क्यों रखता है। और भी हाउस हेल्पर हैं और भी लड़कियां हैं। निक्की को देखो, निक्की के लिए कोई अफवाह नहीं उड़ी है अरमान को लेकर के, कोई किसी को नहीं उड़ी, जैसे लक्ष्य को लेकर उड़ी है। तो लक्ष्य के कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से, लक्ष्य के बिहेवियर से, लक्ष्य के सभी चीज़ों से ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये अपनी शादी को ओपन नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने शादी जरूर से जरूर कर ली है, जिसकी वजह से लक्ष्य माना कि इनकी शादी जब सिंदूर लगाया था और ये सब करा था तो कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज वो प्रैंक था, लक्ष्य ने कहा वो प्रैंक था, मेरी कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। तो फिर वहां पे जो यहाँ पे अरमान का नाम संदीप लिखा था, जीरो संदीप करके कुछ ऐसा लिखा था, उस पे अरमान ने खुद बोला है कि उसके हस्बैंड का नाम है, उसके हस्बैंड का नाम संदीप है और वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है। तो फिर ये क्या था, ये क्या था? आज मैं आप लोगों से ये भी बोलूंगी कि ये क्या था फिर आखिर। अगर तुमने कोर्ट मैरिज करी, तुमने सब ये मेकअप वगैरह किया था, जो भी श्रृंगार वगैरह किया था, वो अगर प्रैंक था तो फिर संदीप वाला जो नाम था वो क्यों लिखा संदीप? तो फिर आप आज बोली हो कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी, प्रैंक था। तो फिर प्रैंक था तो फिर हस्बैंड कहाँ से आ गया? फिर हस्बैंड कहाँ से आ गया जब प्रैंक था? तुमने कोई शादी नहीं करी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड का नाम बोलना चाहिए, तो ऐसा बॉयफ्रेंड भी तुमने इनकार कर दिया, कोई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर वो संदीप नाम क्या था? इससे समझ लो गाइस कि ये लोग छुपा रहे हैं और इनकी दोनों की शादी हो रखी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पायल जो है डिप्रेशन में जा रही है। पायल को वहां पर बिल्कुल भी घुटन महसूस, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, घुटन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से पायल की जो है कंडीशन आए दिन खराब होती है। और वो सोच सोच के शायद ये चीजें कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि अरमान को लगता है कि ये इनको लोगों को जो होगा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं तो दूसरी ले आऊंगा, तीसरी ले आऊंगा, चौथी ले आऊंगा। उन्हें शायद किसी प्रकार की कोई मतलब अंदर से गिल्ट नहीं है, या सोचो उनको किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं पायल के बहुत ज़्यादा अंदर अंदर वो हो रही है पायल, जिसकी वजह से सारे लोगों के, आप लोग खुद देखते होंगे इनके ब्लॉग की किस हिसाब से वो पायल की जो इस टाइम बॉडी हो गई है, कितना वीक लग रही है, कितनी ज़्यादा, मतलब क्या सोचो। आप लोग बोलते हो ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो एक्सरसाइज है और जिम वगैरह है मत करो, लेकिन जिम वगैरह से इतना पहले इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन अचानक से पायल को कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इन दोनों की सच में शादी ही लग रही है ऐसी, जो जिसकी वजह से होगी। हाँ, एक बात और इनके यहाँ जो हुई है, शांति ने जो मकान लिया है
तो पायल ने क्या बोला कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं खाते हैं। 4 साल शांति को हो गए यहाँ पर काम करते हो गए। हेलो, इनको कितने सैलरी देते होंगे ये लोग, जो शांति ने इतना अच्छा मकान बना लिया इतना अच्छे तरीके से। माना कि शांति ने कोई पैसे नहीं खर्च किए, यहाँ पे खाना पीना रहना बिजली सब फ्री था, शांति ने अपने पैसे बचाए। लेकिन यार 4 साल में आप सोचो कि शांति को कितना ये पैसे देते होंगे, जितना कि बड़े इतना अच्छा मकान शांति ने तैयार कर लिया। माना कि जमीन भी थी तब भी, चलिए कोई बात नहीं। अगर शांति ने सच में अपना मकान बना लिया और सिर्फ इनके घर की वजह से और लोगों के हो गए, और लोगों को तो मैं मानूंगी कि सूरज जी हैं, सूरज है, और भी एक लोगों का पायल ने नाम लिया था कि उन लोगों ने अपना अपना मकान जो है बना लिया है। तो उन लोगों की ब्लॉगिंग भी होती है, उनका ब्लॉगिंग चैनल भी है, जिसके वो भी पैसा वहाँ से भी आता है, अर्न होता है, और यहाँ से भी इनका जो इनके घर में रहते हैं उससे भी मिलता है। लेकिन उस वजह से इन लोगों ने शायद घर बना लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो शांति, उसने का तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं, इतनी जल्दी उसने कैसे बना लिया मकान, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि कितना अगर आखिर इन लोग सैलरी देते होंगे अपने शांति को और इन लोगों को। फिर भी कोई बात नहीं, मैं शांति की, अगर शांति ने घर बनवा लिया और इनकी वजह से ऐसा हुआ है सब चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। और शांति को भी बधाई कि मतलब शांति ने इतने सारे पैसे जोड़े और आगे चल अपने लिए इतना अच्छा मतलब भविष्य के लिए सोचा और मकान बनवाया। क्योंकि मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए। मकान जिसके पास है वो समझो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अमीर है। मकान होना बहुत बड़ी बात है। तो शांति ने उसके लिए बधाई हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बात ऐसी लग रही है कि इतनी जल्दी इतनी सैलरी कैसी थी जो इतना मकान बन गया। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है लक्ष्य और अरमान के बीच में, और पायल जिस हिसाब से बेचारी डिप्रेशन में है उसके लिए क्या आप लोग फील करते हो, क्या आप लोगों की राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों की भी राय बहुत मतलब जानने की इच्छा रहती है कि आप लोग क्या सोचते हो। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।